शाह साहब कल क्या करेंगे? कल क्या ये जो कंटेनर्स वगैरह रुकावटें ऑब्वियसली लगाने की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है, इनको हटाने के लिए क्या क्रेन्स वगैरह लेकर जाएंगे साथ? पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़ैसला आज दिया है। मज़ीद उन्होंने लोगों को तलब किया है, उन्होंने एक फ़ैसला दिया है कि बिला वजह न किसी को गिरफ़्तार किया जाए, न हरासा किया जाए। उन्होंने कहा है कि पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। और क्या जो पूरा इस्लामाबाद जितने मोटरवेज़ हैं जो बंद कर दिए गए हैं, क्या इससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान नहीं पहुंच रहा? क्या ये आम पब्लिक के लिए इनकन्वीनियंस नहीं है? आपकी मईशत पहले उसका हाल आपके सामने है। जब से ये हुकूमत आई है पिछले 2 माह में इन्होंने मईशत को उसका हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। लोगों का एतमाद उठ गया है। IMF इनके साथ गुफ्तगू करने में परेशान है और स्टॉक मार्केट गिर गई है। डॉलर आसमान को छू रहा है, रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है, अफरात ज़र बढ़ रहा है। इसमें आपकी तवज्जो होनी चाहिए मामलात को सुधारने में, लेकिन ये ग्रेड कर रहे हैं, MNAs को गिरफ्तार कर रहे हैं। शाह साहब, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं, मैं चाह रही हूँ जरा प्लीज इस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं ये जो आप लोग लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं ना, ये हुकूमत के खिलाफ तो है ही नहीं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। ये जो मीर जाफर और मीर सादिक इमरान खान साहब कहते हैं, ये उन्हीं के लिए बात करते हैं। मीर जाफिर कौन है, मीर सादिक कौन है, उसकी वजाहत कर चुके हैं। मीर जाफिर बैठे हैं इस्लामाबाद में हुकूमत में। ये वज़ीर आला, ये वज़ीर आज़म जो हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जिनके पास अददी अक्सरियत नहीं है, जो एतमाद का वोट नहीं ले सकते, जो एक अरेंजमेंट के सहारे पर बैठे हैं, ये है मीर जाफिर, ये है मीर सादिक। इनके ख़िलाफ़ हम सफ़ आरा है। इनकी जो हरकतें हैं उनके ख़िलाफ़ कौम आज सीख पा है और एहतजाज कर रही है, और उन्होंने उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया है। आप भी बताइए, मुल्क आपने बंद कर दिया, मुल्क चलाने आए हैं या बंद करने आए हैं? ये तो मुल्क बंद कर दिया है इन्होंने, मुल्क बंद कर, कब तक बंद करेंगे आप? शाह साहब, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये भी है सर, आपके साथ ही बैठे हुए थे खान साहब उस वक्त, उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रल हो गए थे वो न्यूट्रल ही रहे। आज खान साहब कह रहे हैं कि फैसला कुन वक्त आ गया है, उनका साथ दें, हक का साथ दें। सर ये समझ नहीं आ रहा, यानी कि अगर न्यूट्रल रहते हैं तो इसका मतलब आप लोग किस तरह में वो चोर डाकुओं का साथ देते हैं, नहीं, और अगर न्यूट्रल नहीं रहते हैं तो आप लोग उनको बुला रहे हैं कि आप हमारा साथ दें। सर ये क्या है शाह साहब? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हर इदारे का आइन में एक रोल, उसका तयन है। ये हुकूमत फौज को, रेंजर्स को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहेगी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके पास अपनी पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस है, पंजाब की पुलिस है, कवानीन है, उन्हें इस्तेमाल करना चाहे, जो कि जायज़ नहीं है। एक पुरअमन एहतजाज को रोकना किसी सूरत जायज़ नहीं है, लेकिन करना चाहते हैं तो कर लें। ऐसे इदारों को अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और उनको अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि उनका काम मुल्क की सरहदों का दिफा करना है और एक हुकूमत को बचाना, एक लुढ़कती हुकूमत को सहारा देना नहीं है। शाह साहब, मुझे ये कहिएगा, पेशावर से निकलते ही अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस किस्म का हुकूमत का मूड लगता है, तो प्लान क्या है आपके पास? देखिए, ये हुकूमत समझ नहीं पा रही, इनको अभी तक समझ नहीं आई कि ये जो इस वक्त तहरीक है, ये तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं रही। इसके अंदर वकला शामिल हो गए हैं, इसके अंदर ताजिर शामिल हो गए हैं, इसके अंदर स्टूडेंट्स शामिल हो गए हैं, इसके अंदर रिटायर्ड ऑफिसर्स शामिल हो गए हैं, सिविल और मिलिट्री, और वो सब कह रहे हैं कि हम शाना बशाना चलेंगे। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत से बयानात देखे हैं और उसमें वो कह रहे हैं, उसमें नाम लिए गए हैं, उसमें रिटायर्ड 3 स्टार जनरल्स हैं, 2 स्टार जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ निकलेंगे और उनका साथ देंगे। अब ये बताइए, ये नौबत क्यों आई है? सर, अगर इमरान खान साहब ही गिरफ्तार हो गए, देन आपके पास प्लान बी क्या है? क्या जेल भरो तहरीक चलाएंगे फिर शाह साहब? देखिए, जब एक अवाम का एक जहन बन जाए एक इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़,
एक साजिश और मदाखलत के ख़िलाफ़ जब लोग अपना जहन बना लें तो तहरीकों में लोग गिरफ्तार भी होते हैं, पाबंद सलासल भी होते हैं, रेजिस्टेंस जारी रहती है। ये पाकिस्तान की तारीख में एक नए सियासी बाब का इजाफा हो रहा है कि जिस तरह हमने जी, देखा जी। कि गर्मी की शिद्दत में लोग बाहर निकले, जिस तरह आपने देखा कि माह रमज़ान में जो इबादत का महीना है लोग बाहर निकले, जिस तरह ख़वातीन बाहर निकली हैं, जिस तरह बूढ़े, जिस तरह ट्रू, मरीज़ व्हील चेयर्स पे बाहर बिल्कुल। निकले, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये कोई मामूली बात नहीं है जो हमारी आंखें देख रही हैं, ये एक इनकलाब है, एक जी, खामोश इनकलाब जी। है, करप्ट हुक्मरानों के सही खिलाफ, कह रहे हैं, सही नाक़िस कह रहे हैं शाह हुक्मरानी साहब के आप। खिलाफ, मुझे ये बाहर कहिए की सर, मदाखलत के खिलाफ हुकूमत एक हुकूमत इनकलाब को है, लगता है कि बदअमनी लोगों का एक होगी आप रद्द लोगों अमल है के जो ये सामने आ लॉन्ग रहा है। मार्च वगैरह से, तो अगर आप इंसाफ को बरकरार रखने के लिए कोई बयान हल्फी जमा करवा देते हैं, तो हुकूमत रेडी है आपको मार्च की इजाज़त देने के लिए। सर करवा दें, फिर क्या कहते हैं, करवाएँगे? मैं बिल्कुल, देखिए, हम ये वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि हमारा जो मार्च है वो पुरअमन होगा। तसादुम की है ना हमारी पॉलिसी थी ना है। देखिए, हमने दरख्वास्त तो दी ना, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दी, हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दाखिल कराई। इतनी अर्जेंसी का मैटर है, बदकिस्मती से गालिबन चीफ साहब उसको सुन नहीं सके और उन्होंने कल का वक्त दे दिया है। ये तो जी, अर्जेंसी जी। का मैटर है, लोगों के शाह घरों साहब? पे हमले हो रहे हैं। जी। मेरी उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इसको, हमने तो देखा है कि रात को भी फैसले हुए, हमने तो देखा कि ज़मानतें भी हो जाती हैं कई दफ़ा रात को, हमने तो देखा है लोगों को रिलीफ भी मिल जाता है। और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट में एक चीज़ हो रही है जिसने पूरे मुल्क को इस वक्त, जिसे कहते हैं ना, पैरालाइज करके रख दिया है, उसको आप इस उजलत में ना हाँ, सुने, ये मेरी समझ से बालातर है। जी। तो आप उसकी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं, ये जो उजलत में सारी चीज़ें हो गई। शाह साहब, खान साहब मुल्क भर की ख़वातीन से गुज़ारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च का साथ दें, शिरकत करेंगे। तो इस में खान साहब की अपनी अहलिया भी शिरकत करेंगी धरने में? मेरे इल्म में नहीं है। वो पाकिस्तान के हर तबके से गुजारिश कर रहे हैं कि इसमें शामिल हों, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें नौजवान भी हैं, जिसमें तालिब इल्म भी हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं। और हमारे जलसों में, मैंने बहुत जलसों में हिस्सा लिया है और मैंने धरने में भी पार्टिसिपेशन देखी थी ख़वातीन की। लेकिन इन जलसों में जो अभी हालिया हमने किए, अभी आखिरी जलसा हमारा मुल्तान का था 20 मई को। और मुल्तान की जो गर्मी जी। है उसकी शिद्दत आप समझती हैं, आप जानती हैं। 20 मई की गर्मी की शिद्दत में ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद वहाँ स्टेडियम में मौजूद थी जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इससे क्या शो हो रहा है? ट्रू। इससे शो हो रहा है कि लोगों की जी। इन्वॉल्वमेंट है, ख़ानदानों की इन्वॉल्वमेंट है, फैमिलीज इन्वॉल्व है। एक घर पे रेड करने आए और वालिद नहीं था, बच्चा, छोटा बच्चा, मेरा ख्याल है टीनेजर होगा, वो तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर घर से बाहर आ गया। उन्होंने कहा बाबा तो नहीं है, मुझे ले जाइए, मुझे गिरफ्तार कर ले। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को कि इस किस्म के वो हरकतें कर रही है।